अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रोज़े की दूसरी बरकत ये है कि आदमी के अंदर फितना के जो बड़े बड़े दरवाजे हैं, रोज़ा इनको बहुत हद तक बंद कर देता है। आदमी के अंदर फितने के बड़े दरवाजे, जैसा कि एक से ज़्यादा अहादीस में तस्रीह है, बतन और फर्ज है। इन्हीं के सबब से आदमी न जाने कितनी हलाकतों में मुब्तला होता है और दूसरों को भी नहीं मालूम कितनी हलाकतों में मुब्तला करता है। यही रास्ते हैं जिनसे शैतान इंसान पर सबसे ज़्यादा हमलावर होता है। अगर कोई इंसान इनकी हिफाजत कर सके तो समझ लीजिए कि उसने अपने आप को दोज़ख के अज़ाब से बचा लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए जन्नत की ज़मानत दी है जो शख्स इन दोनों चीज़ों की हिफाजत की ज़मानत दे सके। एक मुत्तफ़िक हदीस हज़रत साहल बिन साद रज़ी अल्लाह से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इन चीज़ों के बारे में मुझे ज़मानत दे सके जो उसके दोनों जबड़ों के दरमियान है और उसकी दोनों टांगों के दरमियान है, मैं उसके लिए जन्नत का जामिन बनता हूँ। रोज़ा इनकी हिफाजत का बेहतर से बेहतर इंतज़ाम करता है। इंसान के लिए रोज़े में सिर्फ खाना पीना ही हराम नहीं हो जाता, बल्कि लड़ना झगड़ना, झूठ बोलना, गीबत करना और गैर ज़रूरी बातों में हिस्सा लेना भी रोज़े के मकसद के बिल्कुल खिलाफ हो जाता है। इसी तरह रोज़े में सिर्फ शहवानी तकाज़ों का पूरा करना ही हराम नहीं हो जाता, बल्कि वो तमाम चीज़ें भी रोज़े की मंशा के खिलाफ हैं जो उसकी शहवानी मिलानात को शय देने वाली हों। रोज़ा खुद भी इन मिलानात को ज़ईफ़ करता है और रोज़ादार को भी हिदायत करता है कि वो हदुल इम्कान अपने आप को इन तमाम मौक़े से दूर रखे जहाँ से उसके अंदर इन रुझानात को ग़ज़ा वहम पहुँच जाने का इम्कान हो। फितना के दरवाज़ों के बंद हो जाने से इंसान के लिए उन कामों का करना निहायत आसान हो जाता है जो काम अल्लाह ताला की रज़ा के हैं और जिनसे जन्नत हासिल होती है, और इन कामों की राहें बंद हो जाती हैं जो अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ काम हैं, जिनके सबब से आदमी दोज़ख में पड़ेगा। शैतान उसके आगे बिल्कुल बेबस होकर रह जाता है, उसकी सारी चौकड़ी भूल जाती है। शैतान ढूंढता है लेकिन उसको रोज़ादार पर हमला करने के लिए कोई राह नहीं मिलती। यही हकीकत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को बेड़ियां पहना दी जाती हैं। रोज़े की तीसरी बरकत यह है कि रोज़ा आदमी की कुव्वत इरादी की बेहतरीन तरीके पर तरबियत करता है। शरीयत के हदूद की पाबंदी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आदमी की कुव्वत इरादी नहायत मजबूत हो। बग़ैर मजबूत कुव्वत इरादी के ये बिल्कुल नामुमकिन है कि कोई शख्स शहवात व जज्बात और ख्वाहिशात के गैर मुतदिल हेजानात को दबा सके, और जो शख्स उनके मुफरत हेजानात को दबा नहीं सकता उसके लिए ये महाल है कि वो शरीयत की हदूद को कायम रख सके। एक ज़ईफ इरादे का आदमी हर कदम पर ठोकर खा सकता है। जब भी कोई चीज उसके गुस्से को इश्ताल दिलाने वाली सामने आ जाएगी वो बड़ी आसानी से उससे मगलूब हो जाएगा, और जब भी कोई तमा पैदा करने वाली चीज उसको इशारा कर देगी वो उसके पीछे लग जाएगा, और जहां भी कोई चीज उसको उकसाने वाली नजर आएगी वो वहीं पर फिसल कर गिर पड़ेगा। इस तरह की ज़ईफ़े कुव्वत इरादी का इंसान दुनिया में अज़्म हिम्मत का कोई छोटे से छोटा काम भी नहीं कर सकता, चे जाए कि वो शरीयत की हदूदों को यूद की पाबंदी कर सके, बिलखुसूस शरीयत का वो हिस्सा जो इंसान को बुराइयों से रोकता है। मजबूत सब्र का मुतालबा करता है। इस सब्र की मश्क रोजे से हासिल होती है और फिर इसी सब्र से वो तकवा पैदा होता है जो रोजे का असल मकसूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए।
تاکہ تم تقوی حاصل کرو، یعنی تم تقوی حاصل کرو، صبر اور برداشت کی تربیت سے تمہاری قوت ارادی مضبوط ہو، اور تمام ترغیبات و تحریکات اور تمام مشکلات و موانع کا مقابلہ کر کے تم شریعت کی حدود پر قائم رہ سکو۔ یہی قوت مومن کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہیں جن سے وہ شیطان کے ہر وار کو روک سکتا ہے جو وہ خواہشات و جذبات اور شہوات کی راہ سے اس پر حملہ کرتا ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر اس حدیث میں جو اوپر گزر چکی ہے، روزے کو ایک ڈھال کہا گیا ہے، اور روزہ دار کو یہ ڈھال استعمال کرنے کی تعلیم یوں دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑائی جھگڑا کرے تو اس سے کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک سے صحیح معنوں میں استفادہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔